लोगों को इकट्ठा करके खाना खिलाने में बहुत खुश हो रहे हैं। बच्चों को जब बोलोगे पढ़ने के लिए तो गांव का आम आदमी कह जाता पैसे कहाँ हैं, अरे तुम्हारे पास मट्टी भोज के लिए पैसे इतने कहां से आ गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक गांव के अंदर में आप सभी सम्मानित महानुभाव यहां पे बैठे हो, एक गांव के अंदर में कितनी डेथ होती है एक साल के अंदर में, कितनी डेथ होती है आप बताओ। 20 एक होती है, आप चलो 20 को छोड़ो, 10 डेथ तो होती होगी। एक डेथ के ऊपर में मट्टी भोज में हम कितना खर्चा करते हैं, कितना खर्चा करते 5 लाख करते हो, चलो 5 लाख नहीं, हम गरीब से गरीब आदमी को हम मान लें 3 लाख रुपए खर्चा करता है। 3 लाख से नीचे तो मट्टी भोज हो नहीं सकता है। तो 3 लाख रुपए यानी कि 10 डेथ होती है एक गांव में, 3 लाख रुपए एक डेथ पे खर्चा होता है। 30 लाख रुपए एक गांव के अंदर में एक साल के अंदर में खर्चा होता है। नागौर जिले के अंदर में 1891 विलेजेस हैं, 1891 विलेजेस हैं नागौर जिले के अंदर में। जोधपुर जिले के अंदर में 1835 विलेज हैं। बाड़मेर जिले के अंदर में 2991 विलेजेस हैं। ये ऐसे ऐसे 10 जिले हैं जो हैं इस मट्टी भोज के अंदर में चक्कर में पड़े हुए हैं। यदि मैं अब सिर्फ नागौर जिले की बात करूं जिसमें 1800 गांव की बात करूं तो 1800 को 30 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं तो 550 करोड़ रुपए आते हैं। ये 550 करोड़ रुपए कहां से आ गए हमारे पास में। बच्चों को पढ़ाने के लिए बोलते हैं तो पैसे नहीं है, उनको बोल दो कि रशिया भेज करके, उनको चाइना भेज करके, यूएस भेज करके पढ़ाई करा दो तो पैसे नहीं है। हम 550 करोड़ रुपए एक जिले के अंदर में खर्च कर रहे हैं। 550 करोड़ रुपए के अंदर में ऑक्सफोर्ड जैसा, हार्वर्ड जैसा, कैम्ब्रिज जैसा, प्रिंसटन जैसा पता नहीं कैसे कैसे विश्वविद्यालय यहां पे खड़े हो जाएंगे। यदि ऐसी विश्वविद्यालय यदि यहां पे हम खड़े कर दें तो यहां से बच्चे जो पढ़ करके निकलेंगे पूरी दुनिया के ऊपर में राज करेंगे। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि हमारी जो सोच है जैसे चलती आ रही थी वैसे ही चलता रहेगा तो आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। नहीं तो यदि हम इसको स्टॉप करेंगे, हमको इसको अपनी सोच को बदली करेंगे, बदली करने के बाद आज से डिसाइड करते हैं कि ये पाखंड नाम की चीज, दिखावा नाम की चीज हम नहीं करेंगे और इस पैसे को बचा करके हम अपने बच्चों के अंदर में खर्चा करेंगे। ये तो मैं सिर्फ एक मट्टी भोज की बात की है, बाकी आंकड़े में आपके सामने पेचूं तो आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। पता नहीं कितना हमारी औरतें सूरज पूजने में खर्चा करती है, पता नहीं क्या 11 के अंदर में कितना खर्चा करते हैं, कितने बड़े बड़े जागरण दे दे करके हजारों लोगों को बुला करके खर्चा कर देते हैं। ये जो पैसा है भाइयों और बहनों, दिस मनी इज नॉट योर मनी, ये भारत की राष्ट्रीय मुद्रा भी है। ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि हम समझदार और सिटीजन हैं, यदि रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं तो हमें आवश्यकता है कि ये भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है। इस भारत की राष्ट्रीय मुद्रा को उस जगह पे खर्च करना चाहिए जहां से उस राष्ट्र को इस पैसे का उनको वापस फायदा हो। हम 24 घंटे के अंदर में इस पैसे को 1 मिनट के अंदर में हवा के अंदर में उड़ा देते हैं, छू मंत्र कर देते हैं। वो अब लोगों से पूछते हैं कि साहब कि हमने मट्टी भोज नहीं किया तो बोलते हैं कि थे कहीं करियो, मैंने को के अन्न खड़ाना तो बहुत बढ़िया बात वैसा। मैंने उनको बोला, पढ़ा लिखा आदमी हो, मैंने कहा भाई अन्न दान परम दान विद्यादान तत्परम अनेन स्नेहिका तृप्ति विद्या स याजीवा। भाई अन्न के तो एक टाइम के पेट भूख को शांत होगी, विद्या एक किसी को दे दो तो उससे जरिए वो अपने जिंदगी भर की पेट की भूख को शांत कर पाएगा। विद्या बहुत जरूरी है। और अन्न की इंपॉर्टेंस उस टाइम थी जो आज से 100 साल पहले जब हम वो घास की रोटियां खाया करते थे, पेड़ों के छालों के अंदर में छील छील करके उसको पीस करके रोटियां खाते थे, तब हाँ ठीक है वैल्यू थी अन्न की। आज हम घर से रोटी खा करके जाते हैं और वापस वो 5 पकवान खा करके पेट मोटा कर लेते हैं, हेल्थ खराब कर देते हैं, डायबिटिक हो जाते हैं और जो है हम उसको फिर भी हम उसके अंदर में बाज नहीं आते हैं कि हम उसको पैसे को रोक करके कहीं सही जगह पे खर्च करें। हमें चाहिए कि उस पैसे को सही